अमेरिका में जो बाइडेन अब अमेरिका के पावर सेंटर व्हाइट हाउस की कमान संभालने जा रही हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के तौर पर भारतीय मूल की अश्वेत महिला कमला हैरिस गद्दी संभालने जा रही हैं। इन चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप को मिली करारी शिकस्त के पीछे भारतीय मूल की कमला हैरिस की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। साथ ही अब ये दावा भी किया जा रहा है कि कमला हैरिस अमेरिका और भारत के बीच संबंधों की एक बेहद अहम कड़ी साबित होने जा रही है। अटॉर्नी जनरल चुना गया था। आज अमेरिका समेत भारत में उन्हीं कमला हैरिस को लेकर जश्न हो रहा है और वो खुद इस जश्न की बधाई अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को दे रही हैं, क्योंकि अमेरिका के पावर सेंटर में दूसरा बड़ा ओहदा अब भारतीय मूल की कमला हैरिस का ही है। We did it, Joe. You're going to be the next president of the United States. If they don't. दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में इस वक्त भारतीय मूल की कमला हैरिस के नाम का डंका बज रहा है। ये पहली अश्वेत महिला हैं जिन्हें अमेरिका के दूसरे सर्वोच्च पद यानी उपराष्ट्रपति की पदवी को संभालने का मौका मिला है। दुनिया आज भारतीय संस्कृति में रची बसी कमला देवी हैरिस को उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। उदारवादी विचारों वाली कमला हैरिस को जैसे ही अमेरिका ने जीत का तोहफा दिया, उन्होंने भी पूरे अमेरिका को शुक्रिया अदा किया, साथ ही एक नई सुबह का दावा किया। And the world watching, you ushered in a new day for America. To the American people who make up our beautiful country, thank you for turning out in record numbers to make your voices heard. CNN के अनुमान में अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद पर जीत होने के बाद कमला हैरिस का जोरदार स्वागत किया गया। कमला हैरिस बतौर महिला अश्वेत और साउथ एशियन के तौर पर पदभार ग्रहण करेंगी। अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में यह पहली बार होगा जब भारतीय मूल की महिला अमेरिका के दूसरे बड़े पद पर काबिज होंगी। कमला हैरिस की जड़ें भारत से जुड़ी हैं। तमिलनाडु के तुला सेंतरापुरम से उनका नाता है। यहाँ कमला हैरिस के नाना रहते हैं। यही वजह है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जैसे ही कमला हैरिस को चुने जाने का ऐलान हुआ, उन्होंने भी अपनी पैतृक जड़ों को पूरी शिद्दत के साथ याद किया। अपनी मां के योगदान का जिक्र करते हुए कमला हैरिस ने कहा कि वो आज जो भी कुछ हैं, उन्हीं की बदौलत हैं। The woman most responsible for my presence here today, my mother, Shamala Gopalan Harris, who is always in our hearts. When she came here from India at the age of 19, she maybe didn't quite imagine this moment. राष्ट्रपति चुनावों में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को करारी शिकस्त देने वाले जो बाइडेन ने भी कमला हैरिस को उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। I'll have the honor of serving with the fantastic vice president who you just heard from, Kamala Harris, who makes history as the first woman, first black woman, the first woman from South Asian descent, the first daughter of an immigrant ever elected in this country. अमेरिकी चुनावों में
तस्वीर जैसे ही साफ हुई, वैसे ही जितनी खुशी बाइडेन के राष्ट्रपति बनने को लेकर लोगों में देखी गई, उतनी ही खुशी भारतीय मूल की अश्वेत उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीत पर भी लोगों को हो रही है। लोग सड़कों पर पोस्टर बैनर लेकर जीत का जश्न मना रहे हैं। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कमला हैरिस को ट्वीट कर बधाई संदेश दिया। हार्दिक बधाई कमला, आपकी सफलता अग्रणी है। ये सभी भारतीय अमेरिकियों के लिए बहुत गर्व की बात है। मुझे विश्वास है कि आपके समर्थन और नेतृत्व से भारत और अमेरिका के संबंध ज्यादा मजबूत होंगे। अमेरिका में दूसरा सर्वोच्च पद हासिल करने वाली कमला हैरिस को लेकर जश्न सिर्फ अमेरिका तक ही नहीं सिमटा है। तमिलनाडु में उनके नाना का गांव भी खुशियों में डूबा हुआ है। लोग रंगोली बनाकर कमला हैरिस की इस जीत में रंग भर रहे हैं। गांव में पटाखे जलाकर जश्न मनाया जा रहा है, तो कई लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। कमला हैरिस की जीत अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि बात तय है कि वो अमेरिका के राष्ट्रीय हित में काम करेंगी, अपनी अमेरिका की विदेश नीति को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन जो डेमोक्रेटिक पार्टी के और की विदेश नीति है, विदेश नीति का जो उनका आइडिया है, उसमें भारत बहुत सही फिट होता है। सबसे जरूरी बात ये होगी कि जो विश्व की कल्याण की भावना से होंगे, वो लोग क्लाइमेट चेंज में जाएंगे, वो लोग बीमारियों के इलाज के लिए बात करेंगे, लोगों के स्वास्थ्य के लिए बात करेंगे, तो उससे भारत को भी फायदा होगा। कमला जब महज 5 साल की थी तभी उनकी मां श्यामला गोपालन और उनके पिता डोनाल्ड हैरिस अलग हो गए थे। कमला और उनकी बहन की परवरिश उनकी सिंगल हिंदू मदर ने ही की थी। श्यामला गोपालन पेशे से रिसर्चर और मानवाधिकार कार्यकर्ता थी। श्यामला और उनकी बेटियों को श्यामला एंड द गर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है। कमला हैरिस के पिता जमैकन हैं, जबकि मां भारत की तमिलनाडु की रहने वाली हैं। भारतीय मूल की अश्वेत महिला के रूप में अभी तक कोई महिला इतना बड़ा ओहदा हासिल नहीं कर सकी है, और ऐसा शायद इसलिए हो सका है क्योंकि अमेरिका की सियासी जड़ों को उन्होंने बहुत पहले ही भांप लिया था। अश्वेतों के बीच कमला हैरिस की लोकप्रियता किस कदर अपने शिखर पर है, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि ब्लैक लाइव्स मैटर्स नाम के अभियान को बहुत बड़े स्तर पर सराहा गया। इतना ही नहीं, अपनी रैलियों के दौरान कमला हैरिस ने कई बार अश्वेतों के लिए आवाज उठाई। यही वजह है कि उन्हें अमेरिका में फीमेल ओबामा के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका में काले लोगों का जो संघर्ष है, उसके कल्मिनेशन का ये नतीजा है कि पहली बार वो आज एक ब्लैक ओबी महिला अमेरिका में उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हुई है। बहुत सारे लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, उनको बसों में नहीं बैठने दिया जाता था, अलग रेस्टोरेंट में अलग काउंटर होते थे। वो सारी लड़ाइयाँ खत्म हो चुकी हैं, तो बराबरी वहाँ आ चुकी है। और आज जो ब्लैक्स का इस संघर्ष का एक सिंबल के रूप में ये वहां पहुंची है। कमला हैरिस के अब तक के सफर पर नजर डालें तो पता चलता है कि संघर्ष के साथ सफलता की सीढ़ियां उन्होंने कैसे चढ़ी। कमला हैरिस ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने लगी। पढ़ाई पूरी होने पर सैन फ्रांसिस्को की अल्मेडा काउंटी में बतौर जिला अटॉर्नी उन्होंने करियर की शुरुआत की। 2003 तक वो सैन फ्रांसिस्को की सबसे बड़ी सरकारी वकील बन गई। इसके बाद 2017 में कैलिफोर्निया से सीनेटर चुनी गई और नवंबर 2020 में उन्हें अमेरिका का उपराष्ट्रपति चुना गया। पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी, लड़ाई, अब एडमिशन हुआ, पढ़ाई लिखाई की, वकालत पास की, और उसके बाद कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को में बड़ी न्यायाधिकारी बनी, अटॉर्नी जनरल बनी वहाँ की। और उसके बाद फिर इन्होंने सेनेटर का इलेक्शन लड़ा, उसमें जीती। बाद में राष्ट्रपति पद की, इस राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी थी, लेकिन उन्होंने बाद में अपने को वापस कर लिया कि भाई खर्चा मेरे पास नहीं है चुनाव लड़ने का, इसलिए मैं अपने को अलग करती हूँ। कमला हैरिस
अमेरिका के उन बड़ी उदारवादी नेताओं में से हैं जो अपने धर्म में जितना यकीन रखती हैं उतना ही यकीन दूसरे के धर्म में भी रखती हैं। पारंपरिक परिधानों के अलावा कमला हैरिस वक्त की रेस के साथ भी खुद को डालती रही हैं। मतलब ये कि अमेरिका की चकाचौंध भरी दुनिया में भी कमला हैरिस ने अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ाव को जरा भी अलग नहीं होने दिया है। कमला हैरिस को दक्षिण भारतीय पकवान बेहद पसंद है। चावल और दही, आलू की रसेदार सब्जी, दाल और इडली कमला हैरिस को बेहद पसंद है। कमला हैरिस को भारतीय परिधानों से खासा लगाव है। खान पान से लेकर रहन सहन के तमाम बातों में वे खुद को भारतीय मूल से जोड़े रखती हैं। साथ ही अमेरिका की सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत को भी वो आगे बढ़ाने का काम कर रही है। यही वजह है कि अमेरिका का दूसरा सर्वोच्च पद हासिल करने वाली कमला हैरिस की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है।